Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and I welcome all the account student of class 12 and hope all must be watching my channel on regular basis and must be learning the adjustments and the concept which I am explaining in these videos. So students, you have to practice a lot for scoring a very good percentage and keep on practicing at home, which will make the adjustments and the entries more clear to you people. Okay, so without wasting time, let's start the video. And my today's topic is from fundamentals of partnership only for class 12, and the topic is guarantee of profit. Now what is guarantee? Guarantee का मतलब है assurity, assurance, यानी the partners give the guarantee to a particular partner that he or she will get a definite or a fixed amount of profit definitely at the end of the year. Okay, so here they have taken the guarantee for admitting a new partner also sometimes, and sometimes they give the guarantee to the old partner only. ओके इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को यानी एक पर्टिकुलर पार्टनर को ये बोला जाता है कि आप इस बिजनेस में आ जाओ, इन्वेस्ट द कैपिटल एंड this much profit definitely you will get whether the firm will earn or not. अगर फर्म ज्यादा अर्न करेगी तो उसको ज्यादा मिल जाएगा, अगर फर्म कम अर्न करेगी तब भी उसको गारंटीड अमाउंट जरूर दिया जाएगा. इसका ये मीनिंग होता है. ठीक है, सो अब ये गारंटी जो होती है दो तरीके से दी जाती है. एक तो होती है कि पूरी फर्म गिव्स द गारंटी टू वन पर्टिकुलर पार्टनर, यानी होल फर्म्स गिव द गारंटी टू वन पर्टिकुलर पार्टनर, और दूसरा होता है एक पर्टिकुलर पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है कि दिस मच प्रॉफिट डेफिनेटली यू विल गेट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये होता है कि गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकाला जाता है. अगर वो कम है तो जो भी जितना कम है वो कौन बियर करेगा, वो लॉस कौन बियर करेगा? वो दूसरे सारे के सारे पार्टनर्स उसको बियर करेंगे. ओके, दैट मीन्स होल फर्म विल बियर दैट लॉस टू गिव अ पर्टिकुलर गारंटीड अमाउंट टू अ पार्टनर. ओके, और इसमें क्या होता है कि जिस पार्टनर ने गारंटी दी है सिर्फ वो ही उस लॉस को बियर करेगा. ओके, लाइक ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स आर देयर. ए हैज टेकन द गारंटी टू डी, ओके, फॉर डी दैट डी विल गेट 1 लाख रुपीज. सो इसमें कौन वो लॉस बियर करेगा? अगर उसका शेयर 1 लाख से कम आ रहा है तो ए विल बियर दैट लॉस, क्योंकि ए ने गारंटी दी है, पूरी फर्म ने नहीं दी है. ओके, सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर. अब इसमें क्योंकि सारे पार्टनर्स लेते हैं तो इसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा इजी है. फर्स्ट आप क्या निकालेंगे? कैलकुलेट द शेयर ऑफ द गारंटीड पार्टनर. पहले आप गारंटीड पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे. ओके, एंड देखेंगे कि वो गारंटीड अमाउंट से कम है या ज्यादा है. अगर तो वो ज्यादा है तो नो कंफ्यूजन, तब तो आप पूरी की पूरी जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं P&L अप्रूव के अंदर आपने डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेम एंट्री इज डन like P&L appropriation to partners capital account. This will be done. लेकिन अगर उसका अमाउंट जो है वो गारंटीड से कम आ रहा है तब क्या होगा? तब आपने गारंटीड वाला अमाउंट प्रॉफिट में से लेस कर देना है. लाइक गारंटीड अमाउंट इज 1 लाख और प्रॉफिट है 5 लाख, तो 5 लाख में से आप 1 लाख लेस कर देंगे. क्लियर हो गया? और जो 4 लाख बचेगा वो आप पूरा का पूरा जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सीधा सीधा सिंपल इसका ट्रीटमेंट है कि जो गारंटीड, अगर तो उसका शेयर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो नो कंफ्यूजन, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सेम अमाउंट से, है ना, जो आ रहा है वही अमाउंट से. लेकिन अगर उसका शेयर गारंटीड प्रॉफिट से कम है देन यू हैव टू गिव द गारंटीड पार्टनर फर्स्ट, यानी आपने पहले उसका शेयर प्रॉफिट में से लेस कर देना है, फिर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द रिमेनिंग पार्टनर्स. क्लियर है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो इन दिस फर्स्ट कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन कैलकुलेट द मिनिमम गारंटीड अमाउंट. अगर दोनों में से जो हायर है वो आप उसको पे करेंगे. अगर तो एक्चुअल अमाउंट इज हायर यू विल पे दैट, बट इफ गारंटीड अमाउंट इज हायर तो जो आपने क्या करना है, गारंटीड अमाउंट को टोटल प्रॉफिट में से लेस कर देना है और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना. सो एंट्री विल बिकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर.
In this, only one partner has taken the guarantee, okay, और two partner, okay. अगर दो होंगे तो उनका रेशियो भी दिया होगा कि वो लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है. सो हम यहाँ पे अभी मैं बोल रही हूँ अगर एक ही पार्टनर ने गारंटी ली है तो, ओके. सो इन दिस आपने क्या करना है, पहले एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है कि यानी ऑल द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इफ द गारंटीड पार्टनर शेयर इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, अगर उसका जो अमाउंट आ रहा है उसके शेयर के अंदर, इफ इट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, देन तो नो कंफ्यूजन, पूरी पूरी एंट्री सीधी पास हो जाएगी. बट इफ इट इज कमिंग लेस, अगर गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर लेस आ रहा है, कम आ रहा है, तब आपने क्या करना है, तब आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी. व्हाट इज दैट? द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हुज कैपिटल अकाउंट, हु हैज टेकन द गारंटी, टू द गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु हैज बीन गिवन द गारंटी फॉर द मिनिमम अमाउंट, ठीक है. तो यानी अगर इसमें मैंने एग्जांपल अभी लिया, जैसे डी इज द पार्टनर टू whom guarantee is given by A, तो आपने क्या करना है, A's capital account will be debited and D's capital account will be credited with the difference amount. अब डिफरेंस मैंने कैसे बोलना है इसको, लाइक हमने गारंटी दी D को फॉर 1 लाख रुपीज मिनिमम प्रॉफिट, ओके, एंड किसने दी, A ने दी. लेकिन जो डी का शेयर आ रहा है वो सिर्फ 70,000 आ रहा है या 80,000 आ रहा है, ओके. सो जो रिमेनिंग 20,000 या 30,000 है वो कौन पे करेगा, वो ए पे करेगा. सो आपकी एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी इसमें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट, ओके. सो एंट्री लिखने के तरीके में क्या है आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु हैज टेकन द गारंटी टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू हुम गारंटी इज गिवन. तो ये लॉस कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा. तो ए के शेयर में से उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा विच ही हैज टू पे टू डी, और डी के अकाउंट में उतना शेयर एड अप हो जाएगा जो कि ए ने उसको देना है फॉर गारंटीड अमाउंट, ठीक है. सो होप मैंने ये दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है. अब इसको एकदम से रिवाइज कर लेते हैं. इन दिस यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द गारंटीड पार्टनर फर्स्ट, फिर उसके बाद आप उसका गारंटीड अमाउंट देखेंगे. दोनों में से जो ज्यादा होगा वो उसको पे किया जाएगा. अगर गारंटीड ज्यादा है तो पहले आप उसका शेयर डिविजिबल प्रॉफिट में से लेस कर देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को आप रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके. एंड इसके अंदर क्या करेंगे, पहले आप पूरे प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर जिस पार्टनर ने गारंटी ली है, अगर तो गारंटीड अमाउंट कम है, ओके, सो जिस पार्टनर ने गारंटी ली है उसका अकाउंट डेबिट होगा और जिसको गारंटी दी है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा फॉर द रिमेनिंग अमाउंट और फॉर द लेस अमाउंट विच इज लेस फ्रॉम द गारंटीड अमाउंट, ठीक है. सो होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and soon I will be bringing the video related to the solution of numericals also. So students, keep watching and hope you like the video. So see you in my next video. Till then, bye bye.